सोनू और गायत्री की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे। दोनों में झगड़े शुरू हो गए थे। उसके बाद सोनू घर से बाहर चला जाता है। 4 दिन बीत जाने पर भी घर वापस नहीं आता। उसके घर वाले सोनू की हर जगह तलाश करते हैं। सोनू की पत्नी का मन अनेक आशंकाओं से भर जाता है। तभी 4 दिन बाद सोनू के भाई के पास एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है और वह उसे सूचना देता है कि अरहर जंगल की ओर सड़क किनारे तुम्हारे भाई की मोटरसाइकिल खड़ी है और पास में ही एक लाश भी पड़ी है। सोनू का भाई घबरा जाता है और पुलिस थाना खितौली जिला जबलपुर फ़ोन करके पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस कहती है कि आप घबराइए नहीं, हम घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और आप भी जल्द से जल्द वहां पहुंचे। दोस्तों, मैं आरती शर्मा क्राइम की कहानी में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप सावधान रहे, सुरक्षित रहे और जागरूक रहे। अपने आसपास हो रही घटनाओं को जानें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनू का भाई और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचते हैं। लाश सड़ी गली अवस्था में पड़ी हुई थी। सोनू की मोटरसाइकिल भी पास में ही खड़ी थी। लाश का चेहरा किसी चीज़ के साथ कुचला गया था। पास में ही एक रस्सी पड़ी हुई थी और एक भारी पत्थर भी पड़ा हुआ था और लाश के गले में भी एक रस्सी पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि किसी ने पहले हाथ और पैरों को बांधा है और उसके बाद गला दबाकर हत्या की गई है और उसके बाद चेहरे को किसी बड़े पत्थर के साथ कुचल दिया गया है ताकि लाश की शिनाख्त ना की जा सके। पास में ही एक पत्थर पड़ा हुआ था जिस पर मक्खियाँ भी न भिना रही थी। ऐसा लग रहा था इसी पत्थर के साथ लाश के चेहरे को कुचला गया होगा। पहली नज़र में पुलिस को यह केस हत्या का ही लग रहा था। एक हट्टे कट्टे नौजवान को मारने में एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था कि इस केस में 2 से 3 व्यक्ति भी शामिल हो सकते थे। पुलिस अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर अपने स्तर पर छानबीन शुरू करती है। घर वालों से पूछताछ की जाती है। पुलिस सोनू की पत्नी गायत्री से भी पूछताछ करती है क्योंकि अभी उसे आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और सोनू की हत्या हो गई थी। सोनू के बाकी घर वाले भी गायत्री को बुरा भला। पहली बार की पूछताछ में गायत्री कुछ नहीं बताती, लेकिन उसका व्यवहार पुलिस को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उससे दोबारा पूछताछ की जाती है। इस बार वह बताती है कि वह मधु नाम की लड़की से प्रेम करते थे और इसी बात को लेकर जाने से पहले उन दोनों में झगड़ा हुआ था। अब पुलिस को लग रहा था कि मामला प्यार इश्क वाला हो सकता है। गायत्री से फिर से पूछताछ की जाती है। इस बार गायत्री टूट जाती है और सारा सच उगल देती है। बेचारी कब तक छुपाती। अभी उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और उसकी दुनिया उजड़ गई थी। घर वाले भी सब उसे ही ताने दे रहे थे और उसे ही सोनू की मौत का जिम्मेदार बता रहे थे क्योंकि उसने ही सोनू को बाहर भेजा था फ़ोन ठीक करवाने के लिए। अब जो गायत्री पुलिस को बताती है उसे सुनने के बाद पुलिस का सीधा शक मधु की तरफ जाता है। गायत्री पुलिस को बताती है कि जिस दिन सोनू घर से बाहर गया उस दिन भी सोनू के और उसके बीच झगड़ा हुआ था मधु को लेकर। जब सोनू से गायत्री ने मधु के बारे में पूछा कि मधु कौन है, तो सोनू को गायत्री पर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि एक दिन तुम्हें इस घर में आई हुए नहीं हुआ है और तुम मुझ पर शक कर रही हो, मेरी छानबीन कर रही हो। इस पर गायत्री कहती है कि जी मैंने क्या किया, मैं तो वही बता रही हूँ जो मधु ने मुझे बताया। मधु कह रही थी कि आप उससे प्यार करते थे, आपके उसके साथ संबंध थे और वह यह भी कह रही थी कि आपने उसे धोखा देकर अच्छा नहीं किया और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। यह सब सुनकर सोनू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शांत होते हुए गायत्री को समझाते हुए कहता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे से मैं बस तुम्हारे ही साथ रहूँगा और मधु से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। इतना कहते हुए
वह कहता है मैं फ़ोन ठीक करवा के लाता हूँ और वह फ़ोन ठीक करवाने का बहाना लेकर घर से चला जाता है। अब पुलिस की शक की सुई मधु की तरफ घूम जाती है। पुलिस मधु से पूछताछ करती है। पहली पूछताछ में मधु कुछ नहीं बताती और बार बार बयान बदलती है। कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं मारा सोनू को। लेडीज़ पुलिस कहती है कि हमने आपसे कब पूछा कि आपने सोनू को मारा है? हम तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आप कुछ जानती हो क्या सोनू के बारे में। लेडीज़ पुलिस मधु को सोनू की घड़ी का टूटा हुआ फीता दिखाती है, जिसे देखकर मधु घबरा जाती है। लेडीज़ पुलिस एक बार फिर से मधु से पूछताछ करती है और प्यार से उसे समझाकर अपने झांसे में लेने की कोशिश करते हुए उसे कहती है कि देखो मधु, अभी तुम्हारी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है। प्लीज़ तुम हमें आराम से सीधे सीधे बता दो कि तुम इस घटना के बारे में क्या कुछ जानती हो, और अगर तुम अभी नहीं बताओगी तो तुम्हें ये बात कोर्ट में भी बतानी पड़ेगी जब वकील पूछेगा। अगर तुम हमें यह बात बता देती हो तो देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मधु उनके झांसे में आ जाती है और कुछ ऐसे राज बताती है जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। सोनू की बहन निशा की शादी मधु के भाई के साथ हुई थी और दोनों परिवारों में काफ़ी प्रेम था और एक दूसरे के घर पर आना जाना भी था। घटना 2021 की है। उस समय लॉकडाउन लग रहा था बार बार और उन दोनों के प्यार, इश्क और मोहब्बत की कहानी यहीं से शुरू होती है। मधु एक सुंदर, चंचल और खूबसूरत सी लड़की थी। सबके साथ हंसकर बात करना, हंसी मजाक करना उसके स्वभाव में था। जब मधु के भाई की शादी सोनू की बहन से हो जाती है तो दोनों परिवारों में आना जाना शुरू हो जाता है। उन दोनों के बीच में रिश्ता भी मजाक का होता है, इसीलिए जब भी सोनू मधु के घर पर आता वह उसकी खूब खातिरदारी करती, खूब सारा हंसी मजाक होता। यह हंसी मजाक ही आगे चलकर मधु की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। कुछ दिनों बाद मधु अपनी भाभी के साथ सोनू के घर पर आती है। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों दोबारा से लॉकडाउन लग जाता है और मधु को अपनी भाभी के साथ वहीं पर रुकना पड़ता है और इसी बीच दोनों का प्यार परवाना चढ़ने लगता है। एक दूसरे से दोनों बहुत प्यार करने लगते हैं धीरे धीरे। एक दिन सोनू की बहन रसोई में खाना बना रहे थे और मधु और सोनू टीवी देख रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। इसी बीच हंसी मजाक में सोनू ने मधु के हाथ पर हाथ रख दिया। बेचारी मधु, कहते हैं ना जवानी का खून बहुत गर्म होता है। सोनू का हाथ के स्पर्श से ही वह ऊपर से नीचे तक एकदम लाल हो गई। सोनू ने मौका देखते ही मधु को बाहों में भर लिया। एक बार तो थोड़ी सी मधु छटपटाई, लेकिन फिर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच सोनू की बहन की आवाज़ आती है रसोई से। वह कहती है भैया वॉशरूम में पानी रख दो मेरे नहाने के लिए, और सोनू फटाफट से मधु को छोड़ता है और इसी बीच मधु खो जाती है सोनू के ख्यालों में। लेकिन कहते हैं ना प्यार, इश्क और मोहब्बत छुपाई नहीं छुपते। धीरे धीरे ये बात घर के बाकी लोगों को भी पता लगने लगती है कि सोनू और मधु एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब यह बात सबको पता लगती है तो लोग, उनके घर वाले उन पर पाबंदियाँ लगा देते हैं। सोनू की बहन साफ साफ मना कर देती है कि नहीं भाई, ये तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती, इससे मेरी शादी पर भी असर पड़ेगा और मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन कहते हैं ना प्यार में कुछ दिखाई नहीं देता, प्यार अंधा होता है। अब दोनों एक दूसरे के लिए तड़पने लगते हैं। घर वाले पाबंदियाँ लगा देते हैं और एक दूसरे से मिलना जुलना बिल्कुल
बंद हो जाता है। और इसी बीच उन दोनों की अलग अलग गांवों में रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। अब क्योंकि दोनों का रिश्ता पक्का हो गया था तो दोनों पर पाबंदियां भी कम हो चुकी थी। दोनों ने फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। घर वाले भी कुछ नहीं कह रहे थे, रोक टोक कम हो गई थी क्योंकि उनका रिश्ता पक्का था। अब इसी बात का फ़ायदा उठाकर एक दिन सोनू ने मधु से शारीरिक संबंध बना लिए। और अब जब भी उन दोनों को मौका मिलता खेतों की तरफ निकल पड़ते, घने जंगलों की ओर। वासना की भूख में दोनों इस कदर अंधे हो गए थे कि उन्हें यह भी नज़र नहीं आ रहा था कि उनकी शादी जो है कि फिक्स हो गई। कुछ दिन बाद 12 मई 2021 को सोनू की शादी हो जाती है, लेकिन दोबारा लॉकडाउन लगने के कारण मधु की शादी आगे खिसक जाती है। और मधु से यह बात बर्दाश्त नहीं होती कि सोनू ने उसे धोखा दे दिया था, जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसने वादे किए थे, वो सब कुछ भूलकर शादी कर चुका था। और यह सब बात वह जाकर सोनू की पत्नी से कहती है कि उसने उसके साथ धोखा किया, वह इस बात का बदला लेगी। और जिस दिन सोनू घर से गया उससे पहले भी उसकी मधु के साथ ही बात हुई थी। सोनू की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वह मधु का पीछा नहीं छोड़ रहा था। शादी के 4 दिन बाद भी उसने मधु के पास कॉल किया और उससे कहा कि कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओगी। जाने से पहले एक बार फिर से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लो। और उसे जो है कि पुरानी वीडियोस वगैरह दिखा के धमकी देता है। मधु के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय सोनू के बात मानने के। मधु कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, संबंध उसी तरह बनाना जैसे मैं कहूँगी। सोनू उसकी बात सुनकर रोमांचित हो जाता है और उसके बताए हुए पते पर आने के लिए भी राजी हो जाता है। घर से निकलता है सोनू फ़ोन ठीक करवाने का बहाना लेकर और पहुंच जाता है उसी वीरान जंगल में जहां अक्सर उनकी मुलाकातें हुआ करती थी। वहां जाकर मोटरसाइकिल को साइड में खड़ी करके मधु के पास फ़ोन करता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मधु फ़ोन नहीं उठाती। कुछ देर बाद मधु फ़ोन उठाती है और बोलती है कि तुम 10 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रही हूँ। 10 मिनट में मधु अपनी बुआ की लड़की मनीषा के साथ वहाँ पर पहुँचती है। सोनू पहले से वहाँ था। वहाँ जाकर मधु अपने बैग में से दुपट्टा निकाल कर बिछाती है और सोनू को कहती है कि आज मैं जैसे जैसे कहूँगी बिल्कुल वैसे वैसे ही तुम करते जाना। सोनू कहता है, ठीक है। वह कहती है, पहले मैं तुम्हारे हाथ बांधूंगी, फिर पाँव बांधूंगी, उसके बाद हम संबंध बनाएंगे। सोनू को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वासना की भूख में अंधा वह उसकी बात मान लेता है। अब फटाफट से मधु उसके हाथ पाँव बांधती है और आँखों पर भी पट्टी बांध देती है। और जैसे ही सोनू पेट के बल लेटता है वह उसके ऊपर सवार हो जाती है और पास पड़ा हुआ पत्थर उठाकर दे दनादन उसके सिर पर मारती है और रस्सी के साथ उसका गला घोट देती है। कुछ ही देर में सोनू दम तोड़ देता है और फटाफट से मधु अपना दुपट्टा और फ़ोन लेकर घर आ जाती है और उन सभी चीज़ों को, सबूतों को जलाकर कूड़े में फेंक देती है। मधु अपना जुर्म कबूल कर लेती है, इसीलिए आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मधु के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाता है और पुलिस मधु को अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों, आपको ये रियल क्राइम की कहानी कैसी लगी ये बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इस पूरी घटना में मधु का कितना दोष था और सोनू कितना जिम्मेदार था इस घटना के लिए। मेरे हिसाब से तो इसमें ज़्यादा दोष लड़के का था,
क्योंकि अगर उसकी शादी हो गई थी तो वो मधु के पीछे क्यों पड़ा था। अगर वो उससे प्यार करता था तो उसे इज्जत देनी चाहिए थी, सम्मान देना चाहिए था। वह उसकी बेइज्जती क्यों करना चाहता था। प्यार में एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, इज्जत की जाती है, बेइज्जती नहीं की जाती। मधु हालात के मारी हुई थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सोनू उसे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था, अश्लील वीडियोस दिखाकर। उसने उससे प्यार किया था, सच्चे दिल से किया था, लेकिन धोखा सोनू ने दिया। कुछ गलती घर वालों की भी है। इतना ज़्यादा कोई बंदिश नहीं थी इस रिश्ते में। वह चाहते तो उनकी शादी करवा सकते थे, यहाँ तक नौबत ही नहीं आते। तो दोस्तों, हमें माफ़ कीजिएगा अगर किसी को हमारे इन सभी घटनाओं को सुनाने से